जय हिंद दोस्तों। समझते हैं फर्स्ट ऑफ लॉ न्यूटन, यानी कि न्यूटन का पहला नियम। इसका पहला नियम कहता है कि गैलीलियो के नियम से मैच करता है। गैलीलियो के नियम से यह मैच करता है और ये दोनों ने मिलकर जड़त्व का नियम दिया। किसका दिया? जड़त्व का यह नियम दिया। और ये डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पर। ये डिपेंड करता है मास पर। जड़त्व होता है दो तरह का, एक होता है विराम। विराम का मतलब हुआ जब कोई वस्तु विराम में तो विराम में ही रहेगा, एक होता है विराम। एक होता है गति। गति का मतलब हुआ कि जब कोई वस्तु चल दे तो चलता ही रहेगा वो, यानी गति में रहेगा, वो गति में रहेगा। और पहला नियम से बल का मिलता है परिभाषा। किसका मिलता है? बल का मिलता है परिभाषा। परिभाषा मिला इसका बल का। समझते हैं। फर्स्ट नियम कहता है, इसका फर्स्ट नियम गैलीलियो के नियम से मैच करता है और वो डिफरेंट दोनों ने मिलकर जड़त्व का नियम दिया और जड़त्व मास पर निर्भर करता है। जड़त्व होता है दो तरह का होता है, एक होता है विराम, एक होता है गति। गति क्या कहता है? जब कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा। और विराम कहता है जब कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा। समझते हैं क्या होता है फर्स्ट नियम? जब कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा जब तक उसको कोई बाहरी बल ना लगा जाए। अब जब कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा। इसे न्यूटन का फर्स्ट नियम कहते हैं। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था उलान मोस्क। क्या था? इसका नाम था उलान मोस्क। इसने बाहरी बल ख़त्म कर दिया। ये कहा कि बाहरी बल नहीं रहेगा तो न्यूटन काम कैसे करेगा, तो ये बाहरी बल के ख़त्म कर दिया और एक ट्रेन का निर्माण किया जिसका नाम था हाइपरलूप। क्या था? हाइपरलूप। इसका नाम था हाइपरलूप। ये जो होता है ये फर्स्ट नियम का पालन नहीं करता है। इसमें कोई बल लगा दीजिए, कोई पालन करबे नहीं करता है हाइपरलूप। तो हाइपरलूप जड़त्व नियम का पालन नहीं करता है। ये हाइपरलूप इसका खोज किया था उलान मोस्क ने और जड़त्व का नियम का ये पालन नहीं करता है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम, ये कहता है संवेग में परिवर्तन की दर। किसका? संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। किसका? संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन का दर बल के बराबर होता है। किसका? बल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा mv। ये आपका मास है, ये कभी नहीं होता है चेंज। ये कभी नहीं होगा चेंज। ये कभी नहीं होगा चेंज। चेंज क्यों नहीं होगा? मान लीजिए हमको 50 kg का हूँ, मैं गया पटना, तो मेरा द्रव्यमान थोड़े कमेगा, फिक्स तो नहीं करेगा। तो ये आपका कभी नहीं होता है चेंज। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 kg का है। कितना है? 50 kg कोई व्यक्ति है, वो 20 के स्पीड से जा रहा है। कितना के स्पीड से? 20 के स्पीड जा रहा है तो उसका संवेग क्या होगा? तो गुने कितना? 20। कितना हो जाएगा? 1000। तो कहने का मतलब है कि कभी भी मास चेंज नहीं होता है। तो संवेग तो बहुत सिंपल है, आराम से निकल जाता है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक का बोले न्यूटन में बोले हैं न्यूटन महाराज ने कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। देखते हैं सही है या गलत है। तो संवेग है, यानी क्या लिखेंगे हम? mv लिखेंगे। क्या mv लिखेंगे? अच्छा mv यहाँ p लिखेंगे, नहीं लिखें mv यहाँ, तो यहाँ आराम से लिखेंगे p। हम काट के सब p लिख दिए आराम से, mv की जगह p हो गया। तो p, अच्छा परिवर्तन कब निकलेगा? जब घटाएंगे हम बढ़का में से छोटा तब ना निकलेगा परिवर्तन, यानी कि p2 माइनस कितना? p1। अच्छा दर है, दर मतलब टाइम, तब का टाइम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए पहले p2 है और p1 है तो m लिखाएगा नहीं लिखाएगा? तो कहाँ लिखेगा? m2 v2 माइनस m1 v1 बटे कितना? टाइम। कितना? टाइम। अच्छा कभी भी द्रव्यमान बदलता है, यानी कि मास कभी भी बदलता नहीं है, वो फिक्स ही रहेगा। यहाँ m1 है m2 कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है। लिखाएगा am v2 माइनस am
V1 बटे टाइम। यहाँ से कुछ निकलेगा कॉमन, एम ले लेंगे कॉमन, तो V2 माइनस V1 बटे कितना टी। इसको देख के कुछ समझ में आ रहा हो कि वेग में परिवर्तन के दर को कहते हैं त्वरण। तो यानी कितना हो जाएगा एम गुने ए। देखिए न्यूटन महाराज ने बोला, देखिए बोले थे न्यूटन जी ने कि समय में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। देखिए तो वहीं के बल के बराबर एफ गुने ए इंटू एफ, बल का हो गया बराबर। अच्छा, न्यूटन का दूसरा नियम से मिला, बल का मिला समीकरण। किसका मिला? बल का मिला समीकरण, बल का मिला समीकरण। दूसरा नियम से मिला बल का मिला समीकरण, जो एफ बराबर एम ए। क्या होगा? ए बराबर एम ए होता है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम, इसी का निकलता है, इससे बल का निकलता है प्रकृति। किसका निकलता है? इससे बल का निकलता है प्रकृति, प्रकृति यानी कि नेचर, डायरेक्शन यानी कि दिशा, डायरेक्शन दिशा। इसका एक और नाम होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन। और एक होता है रिएक्शन, RECTI हो रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। ये क्या हो गया? प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। समझते हैं सब कुछ। एग्जाम्पल है, जब आप कोई आदमी को एक थप मारिएगा तो चोट उतना ही आपको लेगा जितना उनको लेगा। अच्छा, क्यों लेगा? आप करें क्रिया, मेरे यहाँ प्रतिक्रिया, इसलिए दोनों का जो चोट बराबर लगता है। इसके पानी में आप तैर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं क्रिया और से मिला प्रतिक्रिया, आप कर रहे हैं क्रिया और से मिला प्रतिक्रिया। तो न्यूटन का तीसरा गति का ये उदाहरण था ये वाला। समझते हैं पूरा एक बार तीनों नियम कौन कौन है। फर्स्ट नियम से क्या मिला था? बल का परिभाषा। किसका परिभाषा? बल का परिभाषा। सेकेंड नियम से क्या मिला था? बल का समीकरण। क्या मिला था? बल का समीकरण जो होता है E बराबर एम ए। थर्ड नियम से क्या मिला था? थर्ड नियम से क्रिया प्रतिक्रिया, जब आप ज़मीन पर चलते हैं तो आप ज़मीन को ढकलते हैं पीछे, और ज़मीन आपको आगे ढकलता है आगे, इसीलिए आप आगे बढ़ते हैं, इसलिए अन्यथा आगे नहीं बढ़ते। आप ढकलते हैं पीछे और ढकलते हैं आगे, इसीलिए आप आगे बढ़ते हैं। बालू पर ऐसा होता है नहीं, बालू पर आप ही बढ़ते पीछे। जब बंदूक से छोड़ जाती है गोली तो गोली आगे क्यों बढ़ता है? जब बंदूक से छोड़ता है गोली तो गोली आगे क्यों बढ़ता है? तो एक होता है रिएक्शन, एक्शन पढ़ाए थे, एक्शन रिएक्शन, क्रिया ही होता है। ये आपका होता है प्रतिक्रिया। क्रिया के कारण गोली आगे भागता है और प्रतिक्रिया के कारण गोली हमको देता है धक्का, जिसके कारण जब आदमी चलाता है गोली तो आदमी भी पीछे हो जाता है। तो क्रिया के कारण गोली आगे बढ़ा और प्रतिक्रिया के कारण आदमी को धक्का लगाया नहीं, पीछे की ओर लगा वो। तो ये आपका न्यूटन का तीसरा गति का उदाहरण था, ये गोली वाला, क्रिया प्रतिक्रिया जो भी होवे।